नमस्कार दोस्तों। अब हम आज की इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिलक्टेंस। जो रिलक्टेंस होता है उसका एसआई यूनिट ये चार ऑप्शन में से कौन सा है? एम्पियर टर्न पर वेबर है, या एम्पियर टर्न पर मीटर है, या एम्पियर टर्न है, या न्यूटन पर वेबर है। तो देखो, जो रिलक्टेंस होता है उसका एसआई यूनिट एम्पियर टर्न पर वेबर होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो कैसे होता है देखो, पहले रिलक्टेंस क्या है देखो। जैसे कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस का काम क्या होता है ना, करंट को अपोज करना। ऐसे ही एक मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस का काम क्या होता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करना उसका काम है। तो ये जो रिलक्टेंस है इसका फॉर्मूला क्या है ना, रिलक्टेंस इज इक्वल टू मैग्नेटोमोटिव फोर्स डिवाइड बाय मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका फॉर्मूला है। तो ये जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स है इसका यूनिट क्या है ना, मैग्नेटोमोटिव फोर्स का यूनिट है एम्पियर टर्न, और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसका यूनिट क्या है ना, वेबर है। तो इसीलिए जो रिलक्टेंस होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है ना, एम्पियर टर्न पर वेबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 दिस इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। जो ल्यूमिनस फ्लक्स होता है उसका यूनिट ये चार ऑप्शन में से कौन सा है? लॉक्स है, कैंडल है, ल्यूमेन है, या कैंडल पावर है। तो देखो, जो ल्यूमिनस फ्लक्स होता है उसका यूनिट होता है ऑप्शन नंबर 3 ल्यूमेन इज द करेक्ट आंसर। तो देखो, ये ल्यूमिनस फ्लक्स क्या है देखो, मान लो ये हमारा क्या है, टॉर्च है। क्या है? टॉर्च है। टॉर्च से यहाँ से लाइट निकलता है। तो देखो, जब एक सेकंड में जितना लाइट निकलता है उसको हम क्या कहते हैं ना, ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं, और उसका यूनिट क्या है, ल्यूमेन होता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच वाइंडिंग हैज द लोएस्ट रेजिस्टेंस। देखो, कौन सा वाइंडिंग का रेजिस्टेंस लोएस्ट होता है, सबसे कम होता है? सीरीज वाइंडिंग का, या शॉर्ट वाइंडिंग का, या दोनों सीरीज और शॉर्ट वाइंडिंग का, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखो, मान लो किसी भी एक देखो इसका आंसर क्या होगा ना, जो हमारा सीरीज वाइंडिंग होता है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। जो सीरीज वाइंडिंग होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो कैसे, मान लो ये हमारा कंपाउंड जनरेटर या मोटर है, तो इसका ये आर्मेचर है। आर्मेचर के साथ जो जो वाइंडिंग सीरीज में होता है उसको क्या कहते हैं ना, सीरीज वाइंडिंग कहते हैं। लेकिन ये दोनों के साथ जो पैरेलल में जो होता है उसको क्या कहते हैं ना, उसको कहते हैं शॉर्ट वाइंडिंग कहते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, व्हिच वाइंडिंग है द लोएस्ट रेजिस्टेंस। देखो, ये सीरीज वाइंडिंग है और ये शॉर्ट वाइंडिंग है। तो ये जो सीरीज वाइंडिंग है इसका जो वायर है ये थिक होता है, थिक मोटा होता है, थिक। और ये जो शॉर्ट वाइंडिंग है इसका वायर जो होता है ये थिन होता है। क्या होता है? थिन होता है, और टर्न बहुत ज़्यादा होता है लेकिन इसका टर्न बहुत कम होता है। तो इसका रेजिस्टेंस क्या है ना, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो इसीलिए जो सीरीज वाइंडिंग होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, और जो शॉर्ट वाइंडिंग होता है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ओवर कंपाउंड जनरेटर इज इंक्रीज विद रेस्पेक्ट टू लोड। देखो, जो हमारा ओवर कंपाउंड जनरेटर होता है उसका अगर लोड को हम इंक्रीज ज़्यादा करेंगे तो उसका टर्मिनल वोल्टेज भी ज़्यादा होता है। क्यों होता है? ऑप्शन नंबर 1 क्या है ना, क्योंकि जो ओवर कंपाउंड जनरेटर है उसका सीरीज वाइंडिंग का जो टर्न होता है वो शॉर्ट वाइंडिंग का टर्न से ज़्यादा होता है, या सीरीज वाइंडिंग का जो टर्न है वो शॉर्ट वाइंडिंग का टर्न से कम है, या दोनों का बराबर है, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो ओवर कंपाउंड जनरेटर होता है उसका सीरीज वाइंडिंग का टर्न ज़्यादा होता है, मोर होता है, किससे ना, शॉर्ट वाइंडिंग से। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो, पहले देखो ओवर कंपाउंड, देखो 3 टाइप ऑफ कंपाउंड जनरेटर होता है। एक होता है ओवर कंपाउंड, दूसरा होता है अंडर कंपाउंड, तीसरा होता है लेवल कंपाउंड। तो ये ओवर कंपाउंड क्या है ना, ओवर कंपाउंड में क्या होता है, जो सीरीज वाइंडिंग होता है उसका टर्न ज़्यादा होता है, शॉर्ट वाइंडिंग से ज़्यादा होता है। और जो अंडर कंपाउंड होता है उसमें क्या होता है ना, सीरीज वाइंडिंग का जो टर्न होता है वो कम होता है शॉर्ट वाइंडिंग से। और जो लेवल कंपाउंड होता है वहाँ पर सीरीज वाइंडिंग का टर्न और शॉर्ट वाइंडिंग का टर्न दोनों बराबर इक्वल होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है ना, ओवर कंपाउंड जनरेटर है, तो इसीलिए ओवर में क्या होता है ना, सीरीज वाइंडिंग का टर्न ज़्यादा होता है शॉर्ट वाइंडिंग से। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर इन साइनसोडियल अल्टरनेटिंग करंट। जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है उसका जब फॉर्म फैक्टर होता है उसका वैल्यू कितना होता है? ये चार ऑप्शन है। उसका फॉर्म फैक्टर का वैल्यू 0.707 होगा,
या 0.637 होगा या 0.11 होगा या 1.11 होगा। तो देखो जो एससी अल्टरनेटिंग करंट का जो फॉर्म फैक्टर होता है उसका वैल्यू ऑप्शन नंबर 4 1.1 होता है। तो कैसे होता है देखो, फॉर्म फैक्टर का एक फॉर्मूला है। फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है ना, आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू होता है हमारा फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला। तो आरएमएस वैल्यू इक्वल टू क्या होता है ना, आरएमएस वैल्यू इक्वल टू 0.707 इंटू मैक्सिमम वैल्यू, और ये एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या है ना 0.637 इंटू मैक्सिमम वैल्यू। तो ऊपर का ये मैक्सिमम वैल्यू और नीचे का ये मैक्सिमम वैल्यू आपस में कैंसिल होते हैं। उसके बाद क्या होता है ना 0.707 और 0.637 ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे। डिवाइड होने के बाद क्या होगा, ये दोनों को डिवाइड करने से हमें 1.11 मिलेगा। तो इसीलिए जो अल्टरनेटिंग करंट का फॉर्म फैक्टर होता है उसका वैल्यू हमेशा 1.1 होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू व्हिच लॉ। देखो ये तो 4 लॉ है, इनमें से कौन सी लॉ के मुताबिक हमारा बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक या फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के मुताबिक या लेंस लॉ के मुताबिक या मैक्सवेल लॉ के मुताबिक हमारा बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो इसका आंसर होगा जो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 लेंस लॉ के मुताबिक प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमारा जो हमारा मोटर होता है, मोटर वो हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक काम करता है। और जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये हमारा जो जनरेटर होता है, जनरेटर वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के मुताबिक काम करता है। और लेंस लॉ इससे क्या होता है ना बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो ये बैक ईएमएफ कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, देखो मोटर में कैसे, देखो ये मान लो आर्मेचर है और ये स्टार्टर है। ये जो आर्मेचर होता है जब हम स्टार्टर में वोल्टेज सप्लाई देते हैं उसके बाद यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है स्टार्टर में, वो फ्लक्स ये रोटर में कोट होता है। रोटर में कोट होने के बाद इधर क्या होता है ना बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो ये जो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है रोटर में आर्मेचर में वो होता है हमारा लेंस लॉ के मुताबिक। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच वाइंडिंग नंबर ऑफ पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल। देखो हमारा बेसिकली 2 टाइप ऑफ वाइंडिंग होता है, एक लैप वाइंडिंग होता है, दूसरा वेव वाइंडिंग होता है। तो कौन सा वाइंडिंग में जितना पाथ होता है उस जितना पोल होता है उतना ही पाथ होता है, लैप वाइंडिंग में होता है या वेव वाइंडिंग में होता है या दोनों लैप और वेव वाइंडिंग में होता है या नॉन ऑफ द अबव। तो देखो इसका आंसर होगा पोल, नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ पाथ बराबर होते हैं कहाँ पर ना लैप वाइंडिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो लैप वाइंडिंग होता है उसमें उस मोटर का पोल जितना होता है उसका पैरेलल पाथ भी उतना ही होता है। तो लैप वाइंडिंग इज द करेक्ट आंसर। तो वेव वाइंडिंग में क्या होता है ना, वेव वाइंडिंग में चाहे पोल जितना भी हो, 4 पोल हो सकता है, 8 पोल हो सकता है, जितना भी पोल हो, लेकिन उसका पैरेलल पाथ 2 ही रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो वेव वाइंडिंग होता है उसका पैरेलल पाथ 2 ही रहता है, चाहे पोल जितना भी हो, 4 हो सकता है, 8 पोल हो सकता है, जितना भी पोल हो सकता है, लेकिन पैरेलल पाथ 2 ही रहता है। लेकिन लैप वाइंडिंग में जितना पोल होगा, 8 पोल, अगर 8 पोल मशीन होगा तो उसका पैरेलल पाथ भी 8 पैरेलल पाथ होगा। अगर 4 पोल मशीन होगा तो उसका पैरेलल पाथ 4 होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन में क्या है ना, कौन सा वाइंडिंग में जितना पोल होता है उतना पैरेलल पाथ होता है। तो उसका आंसर होगा लैप वाइंडिंग इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटरपोल्स आर कनेक्टेड इन डैश विद द आर्मेचर इन डीसी जनरेटर। देखो डीसी जनरेटर में जो हम इंटरपोल का यूज करते हैं वो आर्मेचर के साथ कैसे कनेक्शन होते हैं, 4 ऑप्शन है। आर्मेचर के साथ इंटरपोल सीरीज पैरेलल में कनेक्शन होता है, या आर्मेचर के साथ इंटरपोल सीरीज में कनेक्शन होता है, या आर्मेचर के साथ इंटरपोल सीरीज पैरेलल में कनेक्शन होता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो इंटरपोल होता है वो आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्शन होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देखो मान लो ये हमारा एक इसमें 2 पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। तो जो हम इंटरपोल कहाँ पर कनेक्शन करते हैं ना, 2 मेन पोल के बीच में एक छोटा सा पोल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरपोल कहते हैं। तो इसका पोलैरिटी क्या रहेगा, ये नॉर्थ रहेगा या साउथ रहेगा। देखो अगर ये मोटर कुछ ईस्ट डायरेक्शन में घूमता है, ईस्ट डायरेक्शन में घूमता है, तो ये जो पोल है इसके आगे के कौन है, साउथ पोल है, तो इसीलिए ये साउथ पोल होगा।
तो देखो ये जो पोल है इसके आगे कौन है, नॉर्थ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल होगा, तो मीन्स उसका एहेड में जो पोल होगा वही उसका पोलैरिटी रहेगा। तो ये क्वेश्चन में क्या है, जो इंटर पोल है वो आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्शन होता है और उसका पोलैरिटी क्या रहता है ना, उसके आगे जो पोल मेन पोल होता है उसका पोलैरिटी अगर साउथ पोल होगा तो उसका भी साउथ होगा, और अगर उसका नॉर्थ होगा तो उसका भी नॉर्थ होगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ पॉजिटिव प्लेट व्हेन बैटरी इज फुल चार्ज। देखो जब हम एक बैटरी फुल चार्ज होता है तो उसका दो प्लेट होता है, एक पॉजिटिव टाइप प्लेट होता है, दूसरा नेगेटिव प्लेट होता है। तो जब पॉजिटिव प्लेट होता है उसका कलर क्या होता है जब फुल चार्ज होता है, तो रेड होता है या पिंक होता है या चॉकलेट ब्राउन कलर होता है या डीप येलो कलर होता है। तो देखो जब एक बैटरी फुल चार्ज होता है उस कंडीशन में उस बैटरी का जो पॉजिटिव प्लेट है उसका कलर क्या होता है ना, चॉकलेट ब्राउन होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और जो नेगेटिव प्लेट होता है उसका कलर क्या होता है ना, ग्रे कलर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फुल चार्ज कंडीशन में बैटरी का पॉजिटिव चार्ज चॉकलेट ब्राउन कलर होता है और नेगेटिव प्लेट ग्रे कलर होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ पोलैरिटी टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। देखो जब हम एक ट्रांसफार्मर का पोलैरिटी टेस्ट करते हैं उस कंडीशन में क्या करते हैं ना, दो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं। क्या करते हैं ना, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं। तो पैरेलल में कनेक्शन करने के बाद दो ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट सेकेंडरी में आउटपुट निकलेगा उसका वैल्यू कितना होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिकेम डबल वोल्टेज देन सिंगल ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी में जितना वोल्टेज था उसका डबल होगा, या इक्वल वोल्टेज टू ए सिंगल ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी में जितना वोल्टेज था उतना ही रहेगा, या जीरो होगा, या नॉन ऑफ द अबव। तो देखो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जीरो होता है जब हम दो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को आपस में पैरेलल में कनेक्शन करते हैं। तो देखो कैसे करते हैं, मान लो ये एक ट्रांसफार्मर है ये और एक ट्रांसफार्मर है, इसका ये फेज है इसका ये न्यूट्रल है, इसका ये फेज है इसका ये न्यूट्रल है। जब हम फेज के साथ फेज में कनेक्शन करेंगे और न्यूट्रल के साथ न्यूट्रल में कनेक्शन करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है ना, जो हमारा टर्मिनल सेकेंडरी वोल्टेज निकलता है वो जीरो निकलता है। ये वाला फिगर देखो, ये देखो ये हमारा एक कितना है 115 वोल्ट वाला दो ट्रांसफार्मर है, आपस में पैरेलल में कनेक्शन है, तो आउटपुट कितना निकल रहा है 0 वोल्ट निकल रहा है। अगर हम उसको सीरीज में कनेक्शन करेंगे तो क्या होगा ना, देखो ये 115 वोल्ट और ये भी 115 वोल्ट दो ट्रांसफार्मर हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो उसका आउटपुट कितना आता है, डबल होता है, तो 230 वोल्ट होता है। तो क्या होता है जब हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं तब टोटल वोल्टेज क्या होता है, डबल होता है, और जब हम उसको पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तब क्या होता है ना, 0 होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।